हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट सीडीपी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ नॉर्मल जाइगोट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर इज। तो कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर। जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट होता है यह क्या मेजर करता है? यह जो है इंटेलिजेंस को मेजर करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉय हु कैन राइड अ बाइसिकल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गोल्डमैन किससे रिलेटेड है? यह जो है इमोशनल इंटेलिजेंस से जो है रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन जो है किसको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, यानी सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो गॉल्टन को जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्टिंक्ट आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स। तो किसने बताया कि इंस्टिंक्ट जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं 14 प्रकार की होती हैं? तो मैकडुगल ने जो है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन टेक प्लेस। तो बच्चे में लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग तो कैसे होता है? तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है अनुकरण करके यानी इमिटेशन करके और उनको जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके जो है लर्निंग कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रोपाइंडेड 5 स्टेप्स सिस्टम ऑफ लेसन प्लान। 5 प्रकार कौन बताया लेसन प्लानिंग का? तो हर्बर्ट ने जो है बताया था। कौन कौन से होते हैं ध्यान में रखना है। तो पहला होता है प्रिपरेशन, फिर उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन होता है। तो आपको स्टेप्स को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लूप्रिंट जो है किसका क्या करता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है? तो यह जो है टेस्ट कंडक्शन जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है इसका काम होता है, यानी परीक्षक का क्या करता है, यह निर्माण करता है। आप प्रीवियस ईयर ओपन करके देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि क्रिया प्रसूति अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीएफ स्किनर ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो किसने दिया था? आरबी कैटल ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रेन विल बी बिटवीन। तो एवरेज जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू जो है 90 से 109 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। यानी कि बोलते प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग वाज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट। तो डॉग पे कुत्ते पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो पॉलॉव ने जो है किया था। कोहलर ने किस पे किया था? तो आपको ध्यान में रखना है चिंपैंजी पर किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर। कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो कौन से हैं? सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्पैक्ट इज। कॉम्पैक्ट क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। तो कॉम्पैक्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्तियों से जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लॉ दिया किसने था? तो थॉर्नडाइक ने जो है दिया था। तो इनके प्राइमरी लॉ ये प्राइमरी लॉ अलग वाला है, फिजिकल डेवलपमेंट वाला है, मैंने तो अलग बता दिया आपको। तो ये प्राइमरी लॉ क्या है? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है आपका प्राइमरी लॉ होता है फिजिकल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट। तो कोहलर क्या प्रूव करना चाहते थे? कोहलर का बेसिकली जो गेस्टाल्ट वाद थे वो कहते थे द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, यानी इनका जो फोकस मेनली था होल के ऊपर था, समग्र के ऊपर फोकस था। तो गेस्टाल्टवाद जो है बेसिकली उनका फोकस किस पे था? होल पे रहता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोहलर भी क्या है? तो एक गेस्टाल्टवादी है। तो इन्होंने क्या बोला? द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन पर इन्होंने जो है फोकस किया था। सॉरी थोड़ा स्पीड तेज है पर
होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड, इन्फेंसीहुड का पीरियड क्या होता है, तो ये सबसे निचला स्तर होता है ना, तो फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो मोटिवेशन को जो है माना जाता है। वैसे तो लर्निंग के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, मैच्योरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पर मोटिवेशन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जो है इसेंशियल जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये किसके होते हैं, जिसको कहते हैं ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो, और एक होता है ये चारों एक और कंपोनेंट होता है, उसको क्या इलेबोरेशन बोलते हैं जिसको, ये सब किससे रिलेटेड होते हैं, तो क्रिएटिविटी से जो है रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल जो होता है ये किसको इम्प्रूव करने के लिए होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को किसने जो है डिस्क्राइब किया था, तो याद रखना है जॉन डेवी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन फॉलोइंग, तो फिजिकल डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट करता है, तो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज बिल्कुल करता है, इन्वायरमेंट भी करता है, और हेरिडिटी भी जो है करता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज, उसको क्या कहते हैं, जब आप किसी चीज को याद करने में असफल हो जाते हो तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग, यानी कि भूलना, विस्मरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसोलिडेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली आपकी जो है मेमोरी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्पस ऑफ टीईटी इज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, टीईटी का मतलब हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये किस लिए होता है, क्या मेजर करता है, तो ये आपका जो है एप्टीट्यूड को मेजर करता है। आई एम सो सॉरी, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप इसको स्लो भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, तो कॉग्निटिव डेवलप सेकेंड स्टेज इनकी क्या है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। पहले होती है सेंसरी मोटर, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, देन होता है कॉन्क्रीट, फिर उसके बाद होता है फॉर्मल, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, तो गुड टेस्ट में जो है क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर जो है एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैकवर्ड चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ईक्यू फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट किसने दिया, तो सिरिल बर्ट ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड इन, तो ये जो मूल प्रवृत्ति होती है इसकी विशेषता क्या है, तो यह ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इन बॉर्न एंड नेचुरल, यानी ये सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक रूप से जो है पाई जाती है। और आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट, पहले तो आप ये समझिए इंस्टिंक्ट इसके बारे में बताया किसने, तो मैकडूगल ने बताया, और ये हमारी होती क्या है, तो ये इमोशन से जो है रिलेटेड होती हैं, और इन्होंने जो 14 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स को जो है बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो जब मैंने आपको बता दिया तो ये किससे रिलेटेड है, इमोशन से जो है रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देना क्या कहलाता है, तो इसको जो है परसेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस आर्टिकल में इसके बारे में बोला गया है, तो आर्टिकल 21A में जो है बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट, इंसाइट लर्निंग के बारे में किसने बताया था, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो है बताया था, और इसी में कौन आते हैं, तो कोहलर जो है आते हैं, कोफका भी आते हैं, और वर्दीमीर, मैक्स वर्दीमीर जिन्होंने गेस्टाल्ट को दिया था, फादर ऑफ गेस्टाल्ट जिनको बोला जाता है, तो ये लोग जो है रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग कौन सा नहीं है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिल्कुल आप भूल जाओगे। डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग होगा, मतलब आप अगर किसी चीज़ को ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओगे। और अंडर लर्निंग, अगर सीखने में कमी होगी तो भी आप भूल जाओगे। आप कब नहीं भूलोगे, जब आपकी सीखने की इच्छा होगी, जब डिजायर टू रिमेंबर होगा तब आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है क्या मेजर करता है, पर्सनालिटी को जो है मेजर करता है। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है आपका पर्सनालिटी मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर, तो मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है रेट ऑफ लर्निंग और कहीं कहीं पे जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी सही माना गया है। तो आप इस क्वेश्चन में जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो सकता है और रेट ऑफ लर्निंग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था, तो एल्बर्ट बंडूरा ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज्ड ड्यू टू, तो प्लेट्यू लर्निंग कर्व किसकी वजह से होता है, तो फटीग की वजह से, यानी थकान की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, इंटर रिलेटेड भी होता है और यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, पर कंडीशन रिफ्लेक्ट जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, तो इसको जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, तो पहले तो हम समझते हैं TAT के बारे में, जिसको बोलते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि पर्सनालिटी मेजर करता है। एक होता है ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये भी पर्सनालिटी मेजर करता है। एक होता है 16 PF टेस्ट, ये भी पर्सनालिटी मेजर करता है, पर रामन टेस्ट जो है पर्सनालिटी को मेजर नहीं करता। सो फर्स्ट वन, ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6-year-old मोनिका हैज मेंटल एज ऑफ 9, व्हाट इज हर IQ, तो IQ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 हो जाएगा, तो आप सॉल्व करके निकाल लोगे 150 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ IQ, जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100 हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेबल जो बच्चे होते हैं उनका IQ कितना होता है, 50 से 75 होता है। जो ट्रेनेबल होते हैं उनका 25 से 50 होता है। जो बच्चे कस्टोडियल होते हैं, मतलब जिनको आप पढ़ा भी नहीं सकते, उनको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, वो बच्चे का IQ रेंज जो है 0 से 25 होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, तो इनका IQ कितना होता है हमने डिस्कस कर लिया, तो 36 to 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। इन्होंने 2 जो है फैक्टर बताए, एक जनरल फैक्टर और एक जो है स्पेशल फैक्टर के बारे में इन्होंने बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो है बेन ने दिया था, ये है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, आपको ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक ने दिया था। और 2-factor थ्योरी किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने जो है दिया था। तो शो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।